नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी हमारे कुछ दिन पहले टीईपी के 2 वीज़ा आए थे, जिसमें से एक वीज़ा सुफियान भाई का है जो कि आज हमारे साथ में है। सुफियान भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका वीज़ा आया। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। आप एक बार वीज़ा सब लोगों को दिखाइए। ये पहला पेज है वीज़ा का, टीईपी का, राइट। इसमें टोटल अभी 3 पेज हैं, राइट। सो सुफियान भाई, आप ये बताइए, जब वीज़ा आया था तो आपको कैसा लगा था? जिस दिन वीज़ा आया था मैं बहुत खुश था और मेरे खुशी समा नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा खुश। फैमिली भी बहुत खुश हो गई थी जिस दिन वीज़ा आया था वो। जी, आप अपना परिचय सभी ट्रिपल बी फैमिली के सदस्य को दीजिए। મારું નામ સુફિયાન સિરાજ ગદિયાલી છે। હું ભરૂચ ગુજરાતનો રહેવાસી છું। सबसे पहले तो मैं ट्रिपल बी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना शॉर्ट टाइम में मेरा वीज़ा आ गया, क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला था 20 to 25 डेज़ के अंदर तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा वीज़ा आ गया था। जस्ट 13 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा आ गया था, जो मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उससे जल्दी आ गया था। राइट। सो जैसे आपने बताया कि 13 डेज़ में वीज़ा आ गया था, आपने सबसे पहले फ़ाइल कब रखी थी? मेरा फ़ाइल जो रखा था वो 15 सितंबर को रखा था और 20 को मेरा वीज़ा का अप्रूवल आ गया था और वीज़ा मेरे को मिल गया था। ओके, ग्रेट। मिस, आपने 7 तारीख को 7 तारीख को मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किया था। 9 तारीख को मेरा इंटरव्यू हुआ था और 15 को मेरा फ़ाइल सबमिशन था। वीज़ा का वीज़ा एप्लीकेशन 15 को गया था, लेकिन प्रोसेस शुरू आपका 7th को हो गया था। राइट। यस। सो सुफियान भाई, एक चीज़ बताइए कि जो प्रोसेस है ना टीईपी की प्रोसेस आपको कैसी लगी? टीईपी की जो प्रोसेस है मेरे को बहुत फास्ट और इजी लगी, जिसमें मेरा डायरेक्ट क्लाइंट के साथ इंटरव्यू हुआ था और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। मेरा पूरा जो इंटरव्यू था वो पूरा इंग्लिश में था। इंटरव्यू कितना टाइम चला? इंटरव्यू मेरा 15 मिनट चला था पूरा। ओके, इंग्लिश में पूरा चला था। ओके, ग्रेट। सो इंटरव्यू आपका डायरेक्ट क्लाइंट से हुआ था सिंगापुर क्लाइंट से डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू के लिए मेरे को प्रिपरेशन भी करवाया था। जी। कि सुफियान तुम अपने हिसाब से पूरा प्रिपरेशन करके रखना। जी। इस इंटरव्यू से पहले आपको गाइडेंस दिया गया था? पूरा गाइडेंस दिया गया था मेरे को। ग्रेट, वेरी नाइस। सो जैसे आपका जब इंटरव्यू लाइनअप हुआ था, उसके बाद में गाइडेंस दिया, तो इंटरव्यू से पहले आपका कॉन्फिडेंस कैसा था? इंटरव्यू से पहले मेरा कॉन्फिडेंस पूरा था। मेरे को लगा था कि मैं इंटरव्यू इजीली क्लियर कर लूँगा। जी, मैं गाइडेंस की वजह से मेरा इंटरव्यू इजीली क्लियर भी कर पाया। जी, ग्रेट। और जैसे आपने फाइल्स जब रखा तो हमारा एक एग्रीमेंट होता है, तो एग्रीमेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? एग्रीमेंट के बारे में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ सभी लोगों से कि बाकी जो ओवरसीज़ वाले जो एग्रीमेंट करते हैं वो खुद का जो रहता है वही पेपर पे करते हैं, लेकिन जो ट्रिपल बी ओवरसीज़ है वो जो एग्रीमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पे करती है, जो एक पूरा लीगल प्रोसेस रहता है। जी। मिस, जो एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट कैंडिडेट के लिए अच्छा हो सकता है, नहीं हो सकता? बहुत अच्छा हो सकता है एग्रीमेंट जो रहता है वो। जी। दोस्तों, अभी आपने जितने भी लोगों से सुना होगा, एग्रीमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और इसमें से क्लैरिटी रहती है, ट्रांसपेरेंसी 100% हो जाती है कोई भी चीज़ के लिए जब हम काम करते हैं। तो इसलिए कोई भी कैंडिडेट इंडिया में किसी भी कोने से हो, एक बार ऑफिस आना ज़रूरी है। एग्रीमेंट करके बाकी प्रोसेस करेंगे तो बाकी प्रोसेस कंप्लीट रहती है। और फ़ोन पर हम कभी भी किसी की एप्लीकेशन को इन नहीं कर सकते हैं। जब तक कि किसी का एग्रीमेंट ना हो तब तक आगे फाइल प्रोसेस नहीं होती है। तो आपको किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई करना हो, एक बार ऑफिस ज़रूर विजिट करें, एक बार प्रोसेस को समझें। अगर अच्छी लगे तो फिर एग्रीमेंट करें, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोसेस डेफिनेटली अच्छी लगेगी, क्योंकि अभी तक जितने लोगों ने विजिट किया मैक्सिमम लोग सेटिस्फाइड होके जाते हैं। अब जैसे आपका प्रोसेस हुआ है, इसमें टीपी के बारे में हो सकता है कई लोगों को नॉलेज ना हो, तो आप टीपी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? टीपी जो रहता है वो एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट रहता है, जो टेम्पररी वर्क परमिट रहता है, जो इजीली 20 to 25 डेज़ के अंदर मिल जाता है। जो नॉर्मल वर्क परमिट का टाइम रहता है वो ज़्यादा रहता है। जी। इसमें जो टीपी होता है ना, टीपी एक प्रकार से बहुत शॉर्ट प्रोसेस है, और इसमें से जैसे सपोज़ कीजिए किसी को फ्यूचर बनाना है, करियर बनाना है सिंगापुर में, तो टीपी एक बेस्ट वे हो सकता है सिंगापुर में एंट्री करने के लिए। जैसे अगर मैं नॉर्मल वर्क परमिट की बात करूं, तो नॉर्मल वर्क परमिट में जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर सिंगापुर में एंट्री करता है तो उसको उस पार्टिकुलर एम्प्लॉयर के पास जो भी एक कंडीशन के हिसाब से काम करना पड़ता है,
और जो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ना वो कम मिलती है। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर बुलाएगा उसके हिसाब से काम रहेगा। लेकिन टीपी में क्या होता है कि 3 मंथ्स का टीपी होता है, उसके बाद 1 मंथ का नोटिस मीन्स ग्रेस पीरियड मिलता है। तो 3 महीने के बाद 1 मंथ का जो टाइम मिलता है ना, उस पीरियड में वहाँ पे जो भी रिलेवेंट जॉब है, मीन्स कोई अपने डिफरेंट फील्ड से हो, जैसे मान लीजिए कोई हॉस्पिटलिटी से हो या फिर टेक्निकल प्रोफाइल से हो, किसी भी प्रोफाइल से हो, अगर वहाँ पर 1 मंथ में अपने लिए जो रिलेवेंट जॉब ढूंढेंगे ना, तो उनको जॉब मिल सकती है और वीज़ा चेंज हो सकता है। ये एक ऐसा साधन है जो शॉर्ट टाइम में जाने के लिए काम आता है और प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है। 20 से 25 दिन नॉर्मल टाइम में इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी समय लग जाता है। अभी सुफियान भाई का जो एप्लीकेशन गया था वो 15 सितंबर को 15 सितंबर को मेरा गया था और 20 को मेरा वीज़ा आ गया था। राइट। तो 5 दिन में वीज़ा एप्लीकेशन हो गया था, मीन्स 5 दिन में वीज़ा एप्लीकेशन के बाद में अप्रूवल हो गया था। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन टाइम 20 to 25 इसलिए कहा जाता है कि सेफर साइड में कभी थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लगे तो कम से कम धैर्य रखा रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एज लिमिट कम रहती है। 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में एज होना चाहिए। डिप्लोमा होल्डर या डिग्री होल्डर कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में किसी भी स्टेट में, सिर्फ यूपी बिहार बंगाल को छोड़कर बाकी किसी भी स्टेट के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है। और हाँ, एक चीज़ है, नॉर्मल वर्क परमिट में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन टीपी में इंटरव्यू होता है, वो भी इंग्लिश में होता है, डायरेक्ट क्लाइंट से होता है। तो इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी कैंडिडेट जिसकी इंग्लिश अच्छी हो, डिप्लोमा हो या डिग्री हो और सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, शॉर्ट टाइम में जल्दी प्रोसेस करना चाहते हैं और फास्ट वे में जाना चाहते हैं, तो टीपी एक बहुत अच्छा साधन हो सकता है। टीपी की रिक्वायरमेंट हमेशा रेगुलर नहीं रहती है, लेकिन आप रेडी रह सकते हैं। ये कभी भी आ सकती है, मे बी 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जैसे भी अनाउंसमेंट हो, आप ऑफिस आके प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, सिंगापुर का बाकी आप अपडेट वीडियो में देखते रहना, जो भी अपडेट रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में टीपी के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। टेम्प्रोरी एम्प्लॉयमेंट पास जो कि 3 महीने का होता है, 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है और वहाँ से इस वीज़ा के बेस पर वर्क परमिट हो या फिर आप एस पास, दोनों के लिए अपना करियर बना सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन एस पास के लिए होता है तो आपका एस पास वीज़ा भी अप्लाई हो सकता है सिंगापुर में जब आप इस पीरियड में रहेंगे। और इसमें कंपनी की तरफ से एकोमोडेशन भी मिलता है, सैलरी भी मिलती है और जो प्रोसेस है वो प्रॉपर रहता है, सेम टू सेम रहता है। सो यहाँ पर सबसे लास्ट में एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ट्रिपल बी फैमिली के बाकी सदस्यों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? હું આના માટે ગુજરાતીમાં સ્પેશિયલ કહેવા માંગુ જે ગુજરાતના લોકો છે એ સ્પેશિયલી બરોડા ट्रिपल बीમાં આવે અને सिंगापुर માટે કે अदर कंट्री માટે अप्लाई करे, क्योंकि यहाँ का जो प्रोसेस है मैंने कहीं पे नहीं देखा कि इतना फास्ट प्रोसेस होता है, कहीं पे नहीं होता है। पूरा क्लियर रहता है और कुछ भी फ्रॉड के ऐसा कुछ भी होने का चांसेस नहीं है इसमें। सब कुछ लीगल रहता है। सब कुछ लीगल रहता है, पूरा एग्रीमेंट पे होता है, वो भी गवर्नमेंट स्टैम्प पेपर पे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुफियान भाई, और वंस अगेन आपको शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जल्दी ही आपका ट्रैवल शेड्यूल होगा, हम आपको अपडेट करेंगे उसके हिसाब से। राइट, आप रेडी रहिए ट्रैवल के लिए। यस, रेडी हूँ मैं। अगला वीडियो इनका होगा, एयरपोर्ट का होगा। राइट, यस, राइट। सो दोस्तों, आपने वीडियो सुना, उनका एक्सपीरियंस सुना। वीडियो कैसा लगा, पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।